अच्छा, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। ये एक क्वेश्चन है मार्च अटेम्प्ट का। जो असाइनमेंट आई है सर की, उसमें क्वेश्चन नंबर 22 है, 3 मार्क्स का। ये अक्टूबर और दिसंबर में पूछा गया था, लेकिन सेम क्वेश्चन नहीं था, इसी तरह का क्वेश्चन था। तो इसका ना ज़रा सॉल्यूशन आप लोगों को यहाँ पे तो काफ़ी लेंथी नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये इतना लेंथी है नहीं, ठीक है। इसमें होता क्या है कि आपको दो प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, प्रोजेक्ट 1 एंड प्रोजेक्ट 2। इस तरह हम क्या लेते हैं, प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में भी एक ऐसे ही है। फिर उसको आपके ईयर दिए जाते हैं, ईयर 1 2 3 4। दूसरे में ईयर 3, एक में 4 ईयर दिए जाते हैं, एक में 3 ईयर दिए जाते हैं, ठीक है। तो वो पूछता है कि रेट निकालें, यानी कोई इंटरेस्ट रेट निकालें जिस पे दोनों प्रोजेक्ट की वैल्यू सेम आ जाए। तो फिर हमने उसका रेट निकालना होता है। ऑप्शंस गिवन होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ना उसे जो 4 ऑप्शंस के रेट होते हैं ना, वो बारी बारी लगा के देखते हैं कि जिससे दोनों का बराबर आ जाता है, तो फिर वो करते हैं। उसमें 10 से 15 मिनट आपके कंज्यूम हो जाएंगे, लेकिन इस तरीके में आपके सिर्फ 4 से 5 मिनट लगने वाले हैं। किस तरह से कि जब आपको 2 ईयर दिए गए, ईयर 1 2 3 4, ये 4 ईयर दिए गए प्रोजेक्ट ए के। इसी तरह से प्रोजेक्ट बी के आपको 3 ईयर दिए गए। अब इसमें है क्या, ईयर 1 में थी ये वाली वैल्यूज़, ईयर 2 में ये, ईयर 3 में ये, ईयर 4 में ये कैश इनफ्लोज दिए गए हैं आपके, ठीक है। फिर प्रोजेक्ट बी में भी आपको 3 ईयर के इसी तरह से दिए गए। अब आपने करना क्या, आपने देख लेना है किस ईयर की पहली वैल्यूज़ बड़ी हैं। अब देखिए ना, ईयर 2 में है 947 स्टार्ट में, इसमें है 521, तो बड़ी ये हुई ना। तो इसी तरह से दूसरे में भी देख लें तो 1155 है, इसमें 648 है। तीसरे में 2068 है, इसमें जो है वो 853 है। अब आपने प्रोजेक्ट बी में से प्रोजेक्ट ए को माइनस कर लेना है। इनकी वैल्यूज़ को, ईयर वाइज वैल्यूज़ को माइनस कर लें। अच्छा, होगा किस तरह से, अब देखें ना, ये देखें, जिस तरह मैंने ये वाली उठाई यहाँ पे रखी, इसको इससे माइनस किया, ठीक है। ये जो ईयर 1 है यहाँ पे, अब इसी तरह इसको इससे माइनस किया, फिर इसको इससे माइनस किया, फिर जो 3 ईयर की थी उसको 853 से माइनस किया, ठीक है। तो इसके आंसर मेरे पास ये आ गए, ठीक है, ये वाले फर्स्ट 3 ईयर्स के। अब ईयर वो सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट ए में था, इसलिए प्रोजेक्ट बी में नहीं है ये यहाँ पे। तो इसको हम वैसे ही लिख देंगे, ये अलग से, ठीक है। ये दो अलग अलग। अब इनका आपने कैलकुलेटर में इसको कैसे पुट करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब जो था ईयर 1 के लिए, उसको देखें, मैंने ये लिखा, ये ईयर 2 के लिए था, ये ईयर 3 के लिए था, जो कि माइनस हमने प्रोजेक्ट बी से प्रोजेक्ट ए माइनस किया, लेकिन ये वाला हमारा ईयर 4 के लिए था। अब आपने करना कैसे है, इसको अपने कैलकुलेटर में पुट आपको करना आता होगा। पहले ये वैल्यूज़ लिखनी है, फिर 1 + x/1। अब ये कहेंगे ये क्या है, तो यार जिस तरह आपने वो रेट फार्मूला पढ़ा हुआ है ना, सिंपल इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आप पढ़ते हैं कि 1 प्लस जो आपका रेट होता है, जिसे आप आर भी बोलते हैं, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे रेट जो है वो फाइंड करना है, इसलिए हम इसको एक्स लेंगे, ठीक है, लेट कर लेंगे। तो अब ये 1 किया है, ये ईयर 1 को शो करता है, ये ईयर 2 को शो करता है। वो फार्मूला ऐसे था ना, 1 + r n, जिसमें n ईयर को शो करता था, r आपका रेट को शो करता था। इसी तरह से ये भी है, इसको ईयर वाइज ऐसे ही अपने आपने कैलकुलेटर में पुट कर लेना है। किस तरह से, जिस तरह मैं एक करके दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। ये देखें इस तरह से, फिर इस ये बटन प्रेस करेंगे, नीचे आप ब्रैकेट डालेंगे 1 + अल्फ़ा, ये जो ब्रैकेट होती है आपकी राइट हैंड, इस पे से आप एक्स को पुट कर लेंगे, ठीक है, इसी तरह से, लेकिन प्लस करके इस तरह से। फिर आपने इस वाले बटन से पावर लिख लेनी है ईयर 1 की। इसी तरह से बाकी आपने ईयर वाइज पुट कर लेने हैं। अब ये देखिए, मैंने ईयर 3 तक तो पुट कर लिए हैं, ठीक है, ये 3 ईयर की मैंने पुट कर ली। अब जब 4th ईयर लिखना है, जो कि सिर्फ सिंपल अलग लिखा हुआ है, अब ये आपने इक्वल का साइन लगाना है इसके दरमियान में, ये जो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। इक्वल कैसे लगाते हैं, अल्फ़ा और ये कैलक वाले बटन से, ये देखिए इक्वल लग गया। फिर आपने 4th वैल्यू भी इसमें पुट कर लेनी है। ये देखें 4th वैल्यू भी यहाँ पे पुट हो चुकी। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट, अब आपने सिंपल शिफ्ट प्रेस करना है यहाँ से। शिफ्ट प्रेस करने के बाद आपने पुट कर देना है कैलकुलेटर पे। अब ये कहेगा कि सोल्व फॉर एक्स, देखें ये सोल्व फॉर एक्स मैंने किया तो 18.26। ये थोड़ा सा आपके लिए वक्त लेगा, क्योंकि मैंने पहले से किया हुआ है, इसलिए मेरा आंसर यही आ रहा है। जब मैं इसको प्रेस कर दूंगा तो थोड़ा सा ये टाइम लेगा, उसके बाद आंसर आप लोगों का आ जाएगा 18.27, जो कि आप अपने असाइनमेंट के सोल्यूशन में भी दे सकते हैं। उन्होंने भी, सर ने भी आंसर यही मेंशन किया होता है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, और ये ऐसा क्वेश्चन लाजमी आता है पेपर में, तो इसको लाजमी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।